पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में आई अंतिम वाणी रागमाला पर विचार साझे करेंगे। रागमाला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंतिम अंग 1430 पर शोभायमान है। गुरु ग्रंथ साहब जी की ये अंतिम वाणी है। इसमें रागों का उल्लेख है। रागमाला जिसके बारे कुछ साहित्यकार ऐसा मानते हैं कि ये गुरु ग्रंथ साहब जी में किसी अन्य द्वारा दर्ज की गई है, जो कि निर्मूल है, क्योंकि करतारपुर वाली बीड़ में रागमाला शोभायमान है। भारतीय संगीत में कई प्रकार के संगीत से संबंधित मत हैं। शैव मत, कृष्ण मत, भरत मत, हनुमान मत, सारस्वत मत, सिद्ध मत आदि। इनमें से जो हनुमान मत है उससे संबंधित रागमाला श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। इसमें 84 रागों का उल्लेख है। 6 राग, 30 रागनियाँ और 48 उपराग। इस प्रकार कुल 84 बनते हैं। 84 से कदाचित सिद्धों के 84 होने या 84 लाख जोनियाँ होने से संबंधित माना जाता है। सत्संगियों, राग के संबंध में आज समय की कमी होने के कारण विचार पूरे विस्तार से नहीं होंगे। केवल रागमाला तक हम सीमित रहते हैं। रागों पर गुरु ग्रंथ साहब जी में जो राग आए हैं उन पर अलग से विस्तार से फिर कभी चर्चा होगी। रागमाला में 6 राग आए हैं। 6 राग हैं भैरव, मालकौंस, हिंडौल, दीपक, श्री राग और मेघ राग। प्रथम राग भैरव वै करहि। इस प्रकार प्रथम राग भैरव रखा गया है और अंतिम राग मेघ है। खष्टम मेघ राग वै गावै। इस प्रकार 84 रागों का उल्लेख किया गया है। खष्ट राग उन गाए संग रागनी 30। सब है पुत्र रागन के 18 10 20। खष्ट राग उन गाए, खष्ट कहते हैं 6 को। संग रागनी 30 रागनियाँ पत्नियाँ और पुत्र 18 10 20। 18 और 10 28 और 20 48। 48 30 और 6 कुल 84 बनते हैं। 84 रागों का उल्लेख रागमाला में है। गुरु ग्रंथ साहब जी में जो राग आए हैं उनमें से कुछ रागों का उल्लेख रागमाला में नहीं है। रागमाला में जो रागों का उल्लेख है उनमें से कई राग श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में नहीं है। इसीलिए इनका बीच में परस्पर संबंध कहीं भी प्रतीत नहीं होता है। सत्संगियों, रागमाला हनुमान मत के रागमाला से संबंधित है। इस प्रकार रागमाला का विवरण है। सत्संगियों, इस प्रकार लगभग 67 खंडों में गुरु ग्रंथ साहब जी में जो वाणियाँ
जपजी साहब से रागमाला तक आई हैं, जिनमें रागों में बाणियाँ हैं और गैर रागों में बाणियाँ हैं, उन पर हमने विचार आज संपूर्ण किए हैं, संपन्न किए हैं, समाप्त किए हैं। गुरु की बड़ी बख्शीश हुई। गुरु ने कृपा करके ये वाणी विचार साझी करने की क्षमता बख्शी, समर्था बख्शी। आप सभी का आशीर्वाद, आशीष, जिसका सदका ये कार्य पूरा हुआ। इसके पहले दास ने गुरु ग्रंथ साहब जी में जो रचनाकार आए हैं, 6 गुरु, 15 भगत, 11 भट्ट और 4 गुरु घर के निकटवर्ती, उन्होंने जो रचनाएं की उन पर विचार साझे किए थे। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी में जो वाणियाँ आई हैं उन पर संपूर्ण रूप से रागों में और गैर रागों में उन वाणियों पर हमने चर्चा की। ऐसा करते समय अनेक गलतियां हुई होंगी, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। जल्दी ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की वाणी है जफरनामा, जिसके 12 शेरों पर हमने विचार साझे किए हैं। शेष शेरों पर विचार आरंभ होंगे। कुल 111 शेर हैं जिन पर विचार साझे किए जाएंगे। सत्संगियों, आप सभी का सहयोग रहा, इसके लिए दास आपका बहुत आभारी है। हुई गलतियां, भूलां, चूकां के लिए दास को माफ़ करना। इतने वचन प्रवान करो। आज यही विश्राम है। जल्दी ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का गुरता गद्दी पर्व भी आ रहा है। संयोग की बात है कि गुरता गद्दी के गुरुपर्व के कुछ समय पहले ही गुरु ग्रंथ साहब जी में आई वाणियों पर हमने विचार पूर्ण किए हैं। गुरुगद्दी दिवस पर भी एक दिन विचार साझे किए जाएंगे। उसके बाद जफरनामे पर विचार आरंभ होंगे। जफरनामे के बाद जपजी साहब पर पौड़ीवार विचार करने की कोशिश की जाएगी। इतने वचन प्रवान करो। एक बार फिर भूला चूका की क्षमा मांगते हुए फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।